मैं प्रकाशन समय समय पर धरती पर ऐसे बहुत से जीव आए जो जीवों का मार्गदर्शन करके अपने अपने सिद्धांतों को जीव जगत के लिए वरदान के रूप में देकर गए। जिनके सिद्धांतों का पालन करते हुए जीव अपने जीवन को भली प्रकार जी सकता है और सीधे मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसे वरदान जो जीव जगत को फूलों से भर देगा और जीव जगत को सतमार्ग के द्वारा जीवों के जीवन को एक ऐसा पथ प्रदान करेगा जो मोक्ष प्राप्ति को आसान बना देगा। जीवों का जीवन सार्थक हो जाएगा। नेगेटिव विचारों से जीव बहुत दूर हो जाएंगे और सिर्फ जीव जगत के कल्याण की भावना को लेकर प्रकृति के अनुरूप कार्य करेंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान, बड़ों का आदर, व्यवहार में नमी, सभी जीवों के कल्याण की भावना मन में निहित हो। सादा जीवन, उच्च विचार, सामाजिक समरसता के साथ कल्याण की भावना से उत्प्रोत जीवन, भावनात्मक प्रेम, दयाशीलता, आडंबरों रहित जीवन, व्यसन और मादक द्रव्यों से सेवन से रहित जीवन, आदर्शवादी सिद्धांतों का पालन करने वाले, धरती पर स्वर्ग की कामना को लेकर कार्य करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधनों का निर्माण करके जीव जगत को अपने आदर्शवादी सिद्धांत देना, जिससे जीव जगत इसी मार्ग का अनुसरण करके ईश्वर के द्वारा रचे हुए इस सृष्टि में संपूर्ण जीव अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वाह करेंगे और मोक्ष प्राप्ति के माध्यम से सब में समा जाएंगे, जिससे फिर जन्म मरण से फ्री हो जाएंगे और हम ईश्वर में समा जाएंगे। तब हम जन्म मरण से फ्री हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे। ऐसे ही देवात्मा महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जीव जगत का मार्गदर्शन किया और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण देते हुए अपने आदर्शवादी सिद्धांतों को जीव जगत के कल्याण के भावना के साथ प्रदान किए, जिससे जीव जगत उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके अपने द्वारा किए हुए कार्यों के माध्यम से इस भाव सागर रूपी तीर्थ यात्रा को पार करके मोक्ष के मार्ग की ओर प्रस्थान करते हुए सरल मार्ग के द्वारा सतमार्ग पर चलकर इस जीवन को पाप कर्म रहित जीवन जीकर ईश्वर तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने आप को जीवन भर मर्यादा में रहकर अपनी सीमाओं में रहते हुए कार्य करके जीव जगत के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया और विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करने के लिए अपने आप को बाध्य किया। विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी सतमार्ग पर चलकर अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए कैसे भी विकट परिस्थिति हो डटकर ईमानदारी के साथ सामना करके अपनी मर्यादाओं के साथ अडिग रहकर जीव जगत के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करते हुए विधाता के समक्ष अपने जीवन को अर्पित कर देना। ऐसे पद का अनुसरण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादाओं में रहकर कार्य किए, जो जीव जगत के लिए एक उदाहरण, आदर्शवादी उदाहरण जीव जगत को प्रस्तुत किए और जीव जगत उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन को, जो भी जीव इन सिद्धांतों का पालन करेगा वो सदा सुखी रहेगा और परेशानियों से दूर रहेगा, परेशानियों से प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे और जीवन सुगमता से सरल मार्ग पर चलता रहेगा
और अंत में अपने उच्चतम पर पहुंचकर संस्कारों सहित जीवन जीकर जीव जगत के लिए और भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने जीवन को जीव जगत के लिए अर्पित कर दिया और एक सामान्य जीवन जीकर प्रकृति को समृद्ध किया और अपने उच्चतम को प्राप्त किया और जीव जगत में बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण देकर इस दुनिया से प्रस्थान किया, जिससे जीव जगत और ये सृष्टि राममय हो गई। राम से बड़ा राम का नाम। धन्यवाद।